हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टेम्पलेट टैग कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएबल टैग क्या होता है उसको यूज़ करना देखा था। इफ एल्स स्टेटमेंट टैग क्या होता है उसको यूज़ करना देखा था, और फोर लूप टैग को भी देखा था। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वॉच कर लीजिए, उसको देख लीजिए, और हमारी इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्ले लिस्ट की वन बाय वन वीडियो सारी देख लीजिएगा, जिसमें हमने एमवीटी आर्किटेक्चर को समझा है, जिसके अंदर हमने मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, व्यूज डॉट पी वाई फाइल, और हमने जेंगो के बेसिक्स और जेंगो के फाउंडेशन को भी हमने कवर किया है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेम्पलेट टैग्स को कवर किया था, 3 टेम्पलेट टैग्स को हमने कवर किया था। आज हम जो देखेंगे, आज हम मल्टीपल टैग्स को कवर करेंगे, जैसे कि आपका ब्लॉक टैग होता है, यानी ब्लॉक कंटेंट टैग होता है आपका, और आपका एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक बिल्कुल सिंपल सा एक वेब पेज बनाएंगे, जिसके अंदर अभी हम CSS नहीं लिखेंगे, क्योंकि CSS भी एक अलग चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि CSS फ्रंट एंड का पार्ट है, जो कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर करेंगे। बट करंटली हमारा जो मेजर फोकस है, वो हमारा फोकस है टेम्पलेट टैग्स को समझना, उनको लर्न करना, और उनको इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके ये चेक करना कि वहाँ पर टेम्पलेट टैग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो देखेंगे, हम क्या देखेंगे आज, हम पहले एक वेब पेज बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने, और होम डॉट एच टी एम एल जो टैग्स है, टेम्पलेट है, ये हमने पहले ही बना रखे हैं। तो इसमें से मैं इंडेक्स वाले को अभी रहने देता हूँ। होम डॉट एच टी एम एल वाला जो हमने अपनी पहले की वीडियोस में कवर किया है, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो अभी ये बना हुआ है हमारे पास। इसके अंदर मैं एक और टैग बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया नेवबार डॉट एच टी एम एल। होम जो है, होम को भी हम यूज़ करेंगे इस वाले को भी। और यहाँ पर मैंने बना लिया सर्विसेज, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमने यहाँ पे एक बना लिया अपना बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये एक वेब डिज़ाइन हो जाएगा, एक सिंपल सा वेब डिज़ाइन हो जाएगा हमारे लर्निंग फेज के लिए। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ बेस में। हम पहले बेस को बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, बॉयलर प्लेट में हम क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट में हम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट को हटाकर। आप सिंटैक्स को देखिए मेरे, मैंने कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सिंटैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिंटैक्स में करली ब्रेसेस है, परसेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिंटैक्स के बिल्कुल आधा पोर्शन इधर रहता है, आधा पोर्शन इधर रहता है। तो आपको सिंटैक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर सिंटैक्स में एक सिंगल स्पेस भी खत्म हो जाता है तो आपका डेटा प्रिंट नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा करली ब्रेसेस, और आपका परसेंट, डबल स्पेस। आप जो भी लिखोगे बीच में लिखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक, और यहाँ पर मैंने लिखा टाइटल। ठीक है, ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिफॉल्ट टाइटल, यानी यहाँ पे जो टाइटल रहेगा वो डिफॉल्ट रहेगा बेस डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में। और इसको हमने क्या करा, इसको हमने एंड करा, यानी कि परसेंट परसेंट, ये कुछ इस तरह का सिंटेक्स हम बीच में आ गए। और इसको आपको बताना पड़ेगा कि ब्लॉक जो है वो आपका एंड हो चुका है, यानी कि एंड ब्लॉक। ये हो गया। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि हम जब इफ एल्स स्टेटमेंट कर रहे थे, तो जहां पर हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट एंड हो रही थी, हमें बताना पड़ रहा था एंड इफ, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। हमें टेम्पलेट में एचटीएमएल फाइल में ये चीज़ लिखनी पड़ रही थी, बतानी पड़ रही थी। हमने फोर लूप में देखा था कि हमारा फोर लूप एंड हो गया है, एंड फोर। तो सेम वैसे यहाँ पे भी हमें बताना पड़ रहा है कि हमारा ब्लॉक एंड हो चुका है, जिसके अंदर अपने डिफॉल्ट टाइटल को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ना हमने जो नेवबार एचटीएमएल जो बनाई है अभी ये खाली है, लेकिन इसको हम बाद में डील करेंगे। तो इसका जो टैग यहाँ पर यूज होने वाला है, उसको हम साथ साथ यहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल में पहले ही लिख लेते हैं। अभी नेवबार डॉट एचटीएमएल ब्लैंक है, क्योंकि हम इसमें काम करेंगे तो हमें दोबारा भी लिखना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपना बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर पहले ही नेवबार वाला कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये करा, और परसेंट परसेंट बीच में हम आ गए। यहाँ पे मैं लिखा इंक्लूड, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर अब मैं जो किसी भी फाइल का पाथ जो दूंगा, मैं यहाँ पे अनदर फाइल का पाथ किसका दूंगा, नेवबार का, वो इंक्लूड हो जाएगी। किसी और का दूंगा वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये वाला टैग क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसके नाम से ही पता लग रहा है इंक्लूड, यानी कि ये अनदर फाइल को इंक्लूड करेगा इस वाली फाइल के अंदर। और ये आप किसी भी फाइल के अंदर कर सकते हो।
यहाँ पर तो मैंने बेस डॉट एच टी एम एल बना रखी है। आप किसी भी फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, जहां आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप वहां पर वो टैग यूज कर सकते हो। हम तो अभी लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए हम अभी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक सिंपल सा वेब पेज बना रहे हैं, बेस डॉट एच टी एम एल, नेवबार डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल, सर्विस डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल। लेकिन जब आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आप उसको अपने हिसाब से लर्निंग के बाद कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो माइंड में ये ना रखना कि कुछ हर चीज फिक्स है, फिक्स कुछ भी नहीं है। आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वो टैग यूज कर सकते हो। मेरे को नेव बार यहाँ पे इंक्लूड करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्लूड, और मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट्स पास करा, और यहाँ पर मैंने लिखा नेव बार डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये नेव बार डॉट एच टी एम एल हो गया। अब मैं एक टैग बना लेता हूँ, मेन। मेन टैग बन गया मेरा। अभी हम कोई सी एस एस वगैरह नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा डिजाइनिंग पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमें हमारा लर्निंग पर्पज है, तो हम सी एस एस के ऊपर इतना फोकस कर ही नहीं रहे। यहाँ पे मैं लिख दिया माई वेबसाइट 2025, 2025 सिंपल है। हमने ये बना लिया, और हमने क्या करा, मैं माई वेबसाइट कर लिया हमने, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एक सेकंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट। ठीक है, ये मेरा टैग हो गया, और मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक। ठीक है, अब ब्लॉक जो है कंटेंट में आएगा। ठीक है, पहले ऊपर में क्या था, ब्लॉक टाइटल वाला, हमने टाइटल को डील करा था इस वाले टैग से। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंटेंट को डील करेंगे, सेम टैग है, बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पहले हमारा टाइटल था, इसी तरह आपकी हेडिंग भी हो सकती थी, इसी तरह आपका कोई एंकर टैग भी हो सकता था, हाइपरलिंक भी हो सकता था। लेकिन अभी हमारा एक सिंपल कंटेंट है, तो अभी हम कंटेंट पर डील कर रहे हैं, तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं वैसे ही अपने टैग को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंट एंड ब्लॉक मेरे को बताना पड़ रहा है हर चीज़ में। ठीक है, और ये बताना ही होगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा जो था, ये हमारा बेस डॉट एच टी एम एल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम जरा नेव बार के अंदर भी कोड लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नेव बार को इंक्लूड किया है ना, तो नेव बार के अंदर डेटा तो ऑब्वियसली होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हम यहाँ पे नेव बार का भी अब हैंड टू हैंड कोड लिख लेते हैं साथ साथ ही। ठीक है, मैं इसके अंदर एक ये बना लेता हूँ। ठीक है, या ये ना नहीं भी बनाता, क्योंकि अभी मैं कोई डिजाइनिंग तो कर ही नहीं रहा, तो मैं बॉयलर प्लेट का यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट टैग भी लिख लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नैव लिख लिया, एंकर टैग लगा दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको होम पेज कर देता हूँ, क्योंकि होम पेज के नाम से हमारा एक यूआरएल ऑलरेडी बना हुआ है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, होम पेज का हमारा ऑलरेडी यूआरएल बना हुआ है इस वाले, इसके लिए। इसको हम मॉडिफाई करेंगे अभी। तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग में होम पेज ये वाला यूआरएल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। ठीक है, और सिंपल एक और टैग हमने बना लिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सर्विसेज। सर्विसेज भी अभी हम बनाएंगे, लेकिन नेव बार डिफाइन करते वक्त हम ऑलरेडी अपकमिंग चीज़ें भी लिख रहे हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये जो नेव बार का जो कोड है, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये था इंक्लूड टैग। इसी तरह आपका ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक कंटेंट भी आपका इसी तरह हो जाएगा जब हम कंटेंट भी डिफाइन करेंगे। तो हमारा नेव बार हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं होम वाले पे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह था, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं दोबारा न्यू न्यू बॉयलर प्लेट से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर था, अब ये हो गया, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम्म, मैंने बेस में ही बना रखा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी ये भी हटा देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। मैं सिर्फ टाइटल ही रखता हूँ, सिंपल। अब मैं टाइटल में क्या करूँगा, टाइटल में मैं करूँगा बेस डॉट एच टी एम एल हो गया मेरा। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको टाइटल को भी हटा देता हूँ। ये जो मैंने बेस वाली फाइल बनाई है, बेस का मतलब है फाउंडेशन फाइल, यानी कि जो हमारी फाउंडेशनल बुनियादी फाइल है, बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये हम सब जगह यूज़ करेंगे, जो कि एक कॉमन है। तो ये जो कॉमन वाली फाइल है, जिसके अंदर हमारा टाइटल टाइटल है, नेव बार है, कंटेंट है, और ये हमने एक छोटा सा पी टैग के अंदर ये लिख दिया है। तो ये हमारा हर पेज पे यूज़ होगा, होम पे भी यूज़ होगा, हमारे सर्विसेज वाले पेज पे भी होगा। तो मैं बेस बना चुका हूँ, तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे बेस को एक्सटेंड करता हूँ, यानी बेस को यहाँ पे लेके आता हूँ। कैसे लेके आता हूँ,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही, सिंपल यही वाला टैग रहेगा, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स। और यहाँ पे क्या होगा, बेस डॉट एच टी एम एल। बेस डॉट एच टी एम एल जो है हमारी एक्सटेंड हो चुकी है, सिंपल है। और अब क्या होगा, यहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे करते हैं टाइटल वाला। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वही ब्लॉक टाइटल, जैसे कि हमने पहले वाली उसमें करा था, बेस वाली में ब्लॉक टाइटल और परसेंट हमारा लगा हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे होम, होम पेज परसेंट परसेंट। और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड ब्लॉक, सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अपना यहाँ पे हम करेंगे अपना ब्लॉक कंटेंट, जैसे हमने इसमें करा था ब्लॉक कंटेंट। और इस कंटेंट के अंदर हम कोई न्यू डेटा लेके आते हैं जो हमारा होम के अंदर है। जैसे मैंने कहा H1 के अंदर मैंने कर दिया वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, सिंपल। अब इसी तरह मैंने क्या करा, एक पी टैग बना दिया। मैं जस्ट डिज़ाइन ही कर रहा हूँ, दिस इज द होम पेज, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ किस चीज़ को, मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ नैप बार को भी, ठीक है। तो वही हमारा सिंपल कहाँ गया, हमारा ये रहा, ठीक है। इंक्लूड नैप बार, इंक्लूड नैव बार डॉट एच टी एम एल, सिंपल है, ठीक है। और आपका ये एंड ब्लॉक, यानी जो आपने कंटेंट स्टार्ट करा था इसका भी तो एंड ब्लॉक आएगा ना, तो यहाँ पे आपने सिंपल एंड ब्लॉक कर दिया इस वाले का, एंड ब्लॉक। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या था, हमने तीन चीज़ें बना ली है, यानी कि हमने बेस डॉट एच टी एम एल बना लिया है, नैवबार डॉट एच टी एम एल बना लिया है, और हमने अपना होम डॉट एच टी एम एल जो हमने पहले से बना रखा था हमने उसको मॉडिफाई कर लिया है, यानी इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने अपनी चीज़ें सारी डिफाइन कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पेज बचता है हमारा सर्विस। इंडेक्स वाले को मत देखिएगा आप, क्योंकि इंडेक्स वाला हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इन तीन टैग को समझने के लिए इस्तेमाल करा था, तो इंडेक्स का आज के इस वाले टारगेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स वाले को आप छोड़ दीजिएगा, अब यहाँ पे सर्विसेज वाली पे आते हैं। अब हम सर्विसेज वाली को डील करते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने होम में किया वैसे ही हम सिंपल सर्विसेज वाली में भी करेंगे, तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे लेट से मैंने यहाँ पे किया एक्सटेंड्स, मैंने एक्सटेंड्स लिखा, और एक्सटेंड्स में मैंने क्या करा, यहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल, क्योंकि बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर वो कोड लिखा हुआ है, वो वेब डिजाइन है, वो वेब पेज का स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन है, जो हर फाइल में, होम पेज में, सर्विस में, अबाउट में, और अगर कोई अदर पेज होता, टेस्टिमोनियल का होता, कॉन्टैक्ट का होता, तो उसमें भी बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सब में ही सेम आता। तो इसलिए बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेस डॉट एचटीएमएल का मकसद यानी एम भी, टारगेट भी यही है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर हर फाइल के अंदर एक्सटेंड कर देना। तो हमने एक्सटेंड किया है यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमने पहले गिरा था हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक टाइटल हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, आर सर्विसेज कर लेंगे उसको, और हमारा यहाँ पे एंड ब्लॉक हो जाएगा, एंड ब्लॉक। अब यहाँ पे हमने ब्लॉक कंटेंट किया, ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर भी हम अपना कंटेंट लिख देते हैं। लेट से मैंने H1 कर दिया, और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजाइनिंग के लिए नॉर्मल, छोटी सी डिजाइनिंग, छोटी सी रीडेबिलिटी के लिए आवर सर्विसेज, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसके अंदर एक यूआरएल डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि सर्विसेज हम लिस्ट में दिखाएंगे, और अभी तो हम इनका व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर लिखेंगे, यानी व्यूज भी बनाएंगे इन फाइल्स के लिए, ठीक है। तो मैंने यही करा और मैं यहाँ पे आ गया, और सिंपल जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप टैग समझा था, ये वाला, ये इंडेक्स वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। वही चीज़ हम इसके अंदर अब यहाँ पे सर्विसेज के लिए करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा फोर, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस सर्व, सर्व इन सर्विसेज। सर्विसेज हम एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल सर्विस डालेंगे, जैसा कि हमने व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर इसमें हमने यहाँ पे किया था, प्रोफाइल बनाया था और स्किल्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें डाली थी। इसी तरह हम यहाँ पे एक और व्यू बनाएंगे सर्विसेज का, डेफ
करके एक फंक्शन लिखेंगे, फिर उसमें इसी तरह हम पास करेंगे, तो वो क्या होगा, वो भी हमारा लिस्ट में ही होगा, क्योंकि सर्विसेज भी मल्टीपल होती है। तो यहाँ पर हम इसलिए फॉर लूप लगा रहे हैं। तो ये जो सर्व है ये हमारा आइटरेटिव वेरिएबल है, और ये जो सर्विसेज है हमारी लिस्ट रहेगी, जो कि हम अभी लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक li प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया, और हमने यहाँ पे एक और टैग लगा ले, एक और टैग देख लेते हैं, हम उसको भी लर्न कर लेते हैं हैंड टू हैंड। वो है हमारा एम्प्टी। ठीक है, अगर कोई डेटा हमारे पास नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाए, एम्प्टी टैग प्रिंट हो जाए। और एम्प्टी में भी हम लिख लेते हैं, ये हमारा एम्प्टी टैग हो गया। एक सेकेंड, ये हमारा एक और हम li बना लेते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं नो सर्विस अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमने ये करा एंड फोर, यानी फोर लूप को भी एंड करना जरूरी है, जिस तरह हम यहाँ पे सब एंड करते हुए आ रहे थे। और अब रहता है हमारा ये ब्लॉक कंटेंट, ये जो ब्लॉक कंटेंट है हम इसको भी एंड कर देते हैं यहाँ पर आकर। परसेंट मैंने यहाँ पे लिखा एंड ब्लॉक, खत्म। ठीक है, तो हमने ये सारे पेजेस को हमने कर लिया है, कनेक्ट भी कर लिया, और हमने टैग्स भी लिख लिए। अब हम चलते हैं व्यूज वाली फाइल के ऊपर। तो व्यूज में हम क्या बनाएंगे, व्यूज में हम बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर हमारा जो होम पेज बना हुआ है, तो होम पेज तो हमारा बना हुआ ही है, इसका तो कोई हमें इशू नहीं है। ठीक है, और तो हम यहाँ पे एक सर्विसेज का पेज बना लेते हैं, डेफ यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्विसेज का एक वेरी डिक्शनरी बना लेते हैं। सर्विसेज मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई सर्विसेज, और एक डिक्शनरी बना दी। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया सर्विसेज। यहाँ पे मैंने सर्विसेज लिख दिया, और ये हमारी लिस्ट हो गई है ना। और मैंने इसके अंदर लिख दिया, जैसे लेट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस। ठीक है, तो मैंने ये सर्विसेज लिख दी है इसके अंदर। और अब हम आते हैं यहाँ पे हम इसको रिटर्न करवा देते हैं, रेंडर करवा देते हैं। रेंडर के अंदर हम दोबारा से सेम वैसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, और हमारा जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे services.html है। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं माई सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और कुछ इस तरह था, सब कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं, यूआरएल्स को भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा होम पेज वाला बना हुआ था, हम सिंपल एक सर्विस वाला और बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सर्विसेज को, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे सर्विसेज को। ठीक है, तो आपके जो दोनों यूआरएल हैं, ये आपके हमारे नेव बार वाले एंकर टैग में जो हमने लगा रखे थे href में, वो सेम बन चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यूआरएल भी हमारा डिफाइन हो चुका है, और ये दोनों हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे, और ये चीज़। ठीक है, और सेम ये जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करा था प्रोफाइल वाले में, सेम यहाँ पर करा है, और आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर है वो सर्वर हमारा ऑलरेडी रनिंग पे है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं माई ऐप, यहाँ पे हम लिखेंगे होम पेज, वेट इशू, ओके। यूआरएल में मेरे को ये हटाना है, ये भी हटाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक सेकंड में कुछ चीज़ करता हूँ मैंने। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा में लिख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस डॉट एचटीएमएल जो हमने इंक्लूड करी है उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा था, मैं रिफ्रेश मारूंगा नीचे वाला हट जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारी बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर से हमारा होम पेज पे भी आ रहा है, और बेस डॉट एचटीएमएल जो हमने एक्सटेंड की है वो सर्विस वाले पे भी आएगी। अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तब भी यही आएगा। मैंने कहा सर्विस, यहाँ पे अब भी इशू है, ये यूआरएल का इशू आ रहा है। हम यूआरएल चेक कर लेते हैं। यहाँ तो ठीक है, सर्विसेज भी ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और हमारा जो नेवबार में है, इशू किधर है? इशू हमारा हो सकता है, इशू क्या कह रहा है, पेज नोट फाउंड सर्विसेज। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं माई ऐप। ठीक है, और एक बार मैं बैक जाता हूँ और अब मैं दोबारा करता हूँ। अभी भी इशू है, माई ऐप ही तो था। बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक होगी जो कि मेरे को अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन होगी माइनर सी मिस्टेक बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट माई माई सर्विस लिखता हूँ, माई ऐप करके, माई ऐप, तो अब ये चल जाएगा। देखिए अब चल गया। ठीक है, तो अभी जो दिक्कत है वो सिर्फ इतनी है कि होम पेज पे और सर्विसेज पे हम बटन, ठीक है, हाँ, एक सेकेंड। देखिए हो गया। ठीक है, तो इशू क्या था, इशू एंकर टैग में ना मेरे को माई ऐप भी लगाना था। माई ऐप इसलिए लगाना था क्योंकि मेरी जो प्रोजेक्ट वाली जो urls.py फाइल है उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐप यानी कंपोनेंट मॉड्यूल जो मैंने ऐप बनाया था, जेंगो का ऐप क्रिएट करा था, उसके अंदर जो भी एक और urls.py फाइल बनाई थी, हम अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर मैंने ये माई ऐप इसलिए इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको हटा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ को इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। और अब मैं एक बार अगर रिफ्रेश करूँगा तो पेज नोट फाउंड आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी इसको हटा देता हूँ, लेट से मैं इसको यहाँ पे भी हटा देता हूँ और यहाँ पे भी हटा देता हूँ। अब ये आपका सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपका सिंपल हो जाएगा। अब देखना आप, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे होम पेज लिखूंगा तो यहाँ पे होम पेज पे डायरेक्ट हो जाएगा। वेट, अभी भी इशू आ रहा है। हम्म, तो ठीक है, अब नहीं आएगा। ठीक है, हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया। मैं होम पे जाता हूँ, सर्विस पे जाता हूँ, देख सकते हो आप। तो आपको माई ऐप वाला जो भी बिल्कुल माइनर सा इशू था, मैंने कहा था पहले ही, वो आपको समझ आ गया होगा। तो आप देख सकते हो हमने एक बिल्कुल छोटा सा वेब पेज बनाया जिसके अंदर हमने ये सारे टैग इस्तेमाल करे हैं। बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड इस्तेमाल करा है, ब्लॉक कंटेंट इस्तेमाल करा है, नेव बार को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, फिर होम डॉट एचटीएमएल के अंदर हमने एक्सटेंड इस्तेमाल करा है, और ब्लॉक टाइटल एंड ब्लॉक इस्तेमाल करा है। फिर सेम बिल्कुल जो होम वाला है बिल्कुल सर्विसेज का इस्तेमाल करा है, और हमने व्यूज जो फाइल बनाई है उसके अंदर भी आप देख सकते हो, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंडेक्स वाले फंक्शन में हमने प्रोफाइल डिटेल ली थी, जिसमें हमने वेरिएबल टैग, फॉर लूप टैग, इफ एल्स स्टेटमेंट टैग किया था, और उसमें लिस्ट बनाई थी। सेम एज इट इज़ आज हमने वेब पेज के अंदर भी एक डिक्शनरी बनाई है और उसके अंदर भी सर्विसेज की लिस्ट बनाई है, और अपने सर्विसेज वाले टैग टेम्पलेट के अंदर हमने उसको प्रिंट करवा दिया है। तो अब बिल्कुल आप, इसमें क्या होता है हमें ना, इसमें एक चीज़ समझने को मिलती है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, यानी जो DRY प्रिंसिपल है कि आप बार बार एक चीज़ ना लिखो। आपने बेस डॉट HTML फाइल बना ली, सिंपल है, दैट्स इट। इसके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर आ गया, आप इसी कॉमन स्ट्रक्चर को आप बार बार रिपीट मत करो, हर फाइल के अंदर, हर टेम्पलेट के अंदर, हर फ्रंट एंड कंसेप्ट के अंदर। आप उसी को बेस डॉट HTML को, या जो भी आपने एक कॉमन फाइल बना ली है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको वहाँ पे रिपीट मत करो,
लिखो मत बार बार, उसी को इंक्लूड करते चले जाओ, उसी को एक्सटेंड करते चले जाओ। ठीक है, तो ये होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो ये जो प्रिंसिपल है डोंट रिपीट योर सेल्फ, ये प्रिंसिपल आपका आपको बचाता है, आपको अवॉइड करवाता है उन सब चीज़ों से, उन सब चीज़ों से दूर रखता है जो चीज़ रिपीटेटिव है, जो आपकी टाइम कंजप्शन में लगती है, यानी जो आपकी टाइम कंज्यूमिंग होती है लेकिन रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने से अच्छा है रिपीट ना हो, और हम ऐसे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे काम करें जो एक बार लिखा जाए और उसी को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर लिया जाए कॉमन स्ट्रक्चर में। ठीक है, और यही चीज़ आपकी रो प्रोग्रामिंग में भी होता है कि आप रो प्रोग्रामिंग में आप क्लास का यूज़ करते हो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ कंसेप्ट यूज़ होता है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि आप एक क्लास बनाओ और एक मल्टीपल ऐसे कोई कॉमन फंक्शंस बना लो जिनको आप मल्टीपल फंक्शंस के साथ, मल्टीपल क्लासेस के साथ इंपोर्ट करके, कॉल करके आप पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो सेम हमने यहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल करा, नैव बार करा, ये सारे टैग्स इस्तेमाल करे। तो आप देख सकते हो इसी से हम बड़ी वेबसाइट भी बना सकते हैं, बड़ी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड टेम्पलेट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्पलेट टैग्स, जिसके अंदर हमने अब सारे टेम्पलेट टैग्स को हमने मोस्टली कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आपको नहीं आई है, थोड़ा सा दिक्कत हुई है आपको, कुछ परसेंट आपको लैकिंग मारी है वीडियो में, तो आप कर सकते हो कि आप हमारी इस वीडियो को दोबारा कर सकते हो, दोबारा वॉच कर सकते हो, और आप साइड बाय साइड अपने सिस्टम पर, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर, आप अपने पर्टिकुलर आईडीई पर, वीएस कोड पर, या जो भी आप यूज़ करते हो टूल, उसके ऊपर आप अपना जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, वन बाय वन उसको एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मॉडल्स भी बना सकते हो, टेम्पलेट भी बना सकते हो, अपने यूआरएल्स बना सकते हो, और जो जो वीडियो में मैंने बताया है आप एटलीस्ट 1 to 2 टाइम इसको अपने एंड पर प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जेंगो प्ले लिस्ट को एक्सेस कीजिए और इस प्ले लिस्ट को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।